हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है और उसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग हमने फार्मूलाज देखे हैं, हमने उसके ऊपर बेस्ड जो बेसिक्स काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो देखे हैं। और अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऑलरेडी हमने 2 से 3 वीडियोस देख लिए हैं और ये उसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आगे बढ़ने से पहले दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com। आप इस पे हमें अपना सजेशंस, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, अपने रिकमेंडेशंस यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि आप वो क्वेश्चन ट्राई करिए और उसका जो आंसर आए वो मुझे कॉमेंट में लिखिए। ठीक है, तो आई होप सबने कॉमेंट मुझे किया होगा। ठीक है, तो पहले आज हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो ओके, दिस वन। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 4x dx, cos रेस टू 4x dx इज इक्वल टू ax प्लस b sin 2x प्लस c sin 4x प्लस d। देन a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू व्हाट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो a b c की हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था और इसको फिर कंपेयर करना था। ठीक है, तो मैं एक पेज ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ। क्या दिया था? इंटीग्रेशन cos रेस टू 4x dx। ठीक है, अब देखिए जब भी एक सिंगल फंक्शन हो और उसकी इतनी बड़ी पावर हो, ठीक है, हमारे पास पावर का इंटीग्रेशन हम तभी कर सकते हैं कि या तो उसके बगल में उसका डिफरेंशिएशन हो, तब हम कर सकते हैं उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, या तो फिर हमें पावर है उसको सिंगल में डिसॉल्व करना पड़ेगा। मतलब cos रेस टू 4 का इंटीग्रेशन मैं नहीं कर सकता अगर बगल में sin x नहीं है। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इसको धीरे धीरे छोटा करते करते cos में लाना पड़ेगा। अगर cos आ जाएगा तो cos का इंटीग्रेशन मुझे पता है, दैट इज sin। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ आपको मैं पहले दिखाता हूँ। मैं व्हाट आई विल डू इज मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। मैं इसको लिखता हूँ 1/4 इंटीग्रेशन टू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। क्यों? अभी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है क्योंकि मुझे पता है कॉस स्क्वायर क्या होता है। कॉस स्क्वायर होता है 1/4 इंटीग्रेशन टू टू कॉस स्क्वायर क्या होता है पता है? टू कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉस डबल, मतलब 1 प्लस कॉस डबल। ये हमें फॉर्मूला पता था कि 1 प्लस कॉस एंगल डबल बाय 2 इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसीलिए मैंने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। देखिए अब मुझे यहाँ पे कोई पावर नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो फिर से पावर आ जाएगी। कोई नहीं, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करके मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे 1/4 तो है ही, मैंने क्या लिखा इंटीग्रेशन, इसको ओपन कर दिया, मतलब 1 प्लस 2 cos 2x प्लस देन वी हैव यहाँ पे cos स्क्वायर 2x। ठीक है, dx। अब देखिए ये सिंगल है, इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, इसका भी इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर है। अब cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं नहीं कर सकता, तो इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करूंगा। इसको मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे 1/4 तो है ही, देन वी हैव 1 तो है ही, प्लस 2 cos और 2x। यहाँ पे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर को। फिर से cos स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिखा था 1 प्लस कॉस एंगल डबल बाई 2। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एंगल डबल, दैट मीन्स 4x बाय 2। ठीक है, इंटू डी एक्स। पता चला? यही फॉर्मूला, दिस सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन यहाँ 2x था तो उसका डबल हो जाएगा 4x। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब एलसीएम ले लेता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा? देखिए 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 2 प्लस 4 कॉस 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x dx। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आएगा। एक और स्टेप इसी पेज में लिखता हूँ मैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड। ये हो जाएगा मेरा 1/8 इंटू इंटीग्रेशन में हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस 2x प्लस हो जाएगा कॉस 4x। ठीक है, आई होप ये चीज़ सबको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अब इसको मैं ले जाऊँगा नेक्स्ट पेज पे और इसका करूँगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इज इक्वल 1/8। आप देखिए 3 का इंटीग्रेशन दैट इज 3x प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट होगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, क्योंकि 2x है तो डिवाइडेड बाय 2।
तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। ओके नो प्रॉब्लम। देन मेरे पास है cos 4x, cos 4x का हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा मेरा प्लस कोई भी एक कांस्टेंट देते, लेट्स वी कैन से इज c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/8 अंदर जाने देता हूँ, 3/8 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 और 1/8 दैट इज 1/4 साइन 2x नो प्रॉब्लम, और ये अंदर जाएगा तो 1/32 साइन 4x प्लस वी हैव c। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है फाइनल आंसर। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब मुझे यहाँ पे बताइए x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 3/8। ठीक है, तो 3/8 x का कोफिशिएंट है और क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट था a, तो मतलब ये हो गया a। साइन 2x का कोफिशिएंट है 1/4 और क्वेश्चन में साइन 2x का कोफिशिएंट था b, तो ये हो गया b। साइन 4x का कोफिशिएंट है 1/32, तो साइन 4x का कोफिशिएंट था c, तो ये हो गया मेरा c। ठीक है, तो इस पर से मुझे मिल गया कि a इज इक्वल टू 3/8, b इज इक्वल टू 1/4 एंड c इज इक्वल टू 1/32। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया और वही हमें चाहिए था। और यहाँ पे ये कांस्टेंट सिमिलरली यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ठीक है, डजेंट मैटर कि कांस्टेंट क्या है। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 3/8, 1/4 एंड 1/32, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच इज माई करेक्ट आंसर। सो आई होप सबको पता चला होगा और सबने यही आंसर मुझे कॉमेंट भी किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है यहाँ पे हमें दिया है इंटीग्रेशन cos 4x minus 1 ओके डिवाइडेड बाय cot x minus 10x dx इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो cos 4x minus 1 डिवाइडेड बाय cot x minus 10x dx इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें पूछा है। ओके, अब एक चीज हमेशा बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे फंक्शंस को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है या कुछ कौन सी चीज अप्रोच कौन सा फॉलो कर रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो तो आपको पता चल सकता है कि भैया अगर मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री आता है, इंटीग्रेशन आता है, तो हम साइन कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। अगर आपका उतना नहीं पता चल रहा है तो आप ऑप्शंस पे से जा सकते हो। ऑप्शंस में देखो, ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है या तो cos 4x है, या तो cos 4x है, या तो साइन है। मतलब कि इसका जो ये सिंप्लीफिकेशन आया होगा वो कुछ साइन कॉस में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे cot 10 की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इट्स बेटर कि मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँ। ठीक है, तो और वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो ओके क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप। व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए ये इसको मैं लिखता हूँ माइनस कॉमन 1 माइनस cos 4x, क्योंकि मेरे पास 1 माइनस cos 4x का फॉर्मूला है इसलिए मैंने लिखा माइनस बाहर। यहाँ पे हो जाएगा cos x अपॉन साइन x, यहाँ पे हो जाएगा साइन x अपॉन cos x। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, और dx इंटीग्रेशन लिखता हूँ फिर से, माइनस है 1 माइनस कॉस एंगल, 1 माइनस कॉस मतलब 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ मतलब 4x का हाफ दैट इज 2x। ओके नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा ये दिस इंटू दिस मतलब cos स्क्वायर x माइनस दिस इंटू दिस दैट इज साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स। नो प्रॉब्लम, ओके कोई नहीं, यहाँ है dx लिखता हूँ मैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँगा मैं, माइनस बाहर ले लेता हूँ फॉर माई इजीनेस, और क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स तो है ही यहाँ पे, साइन स्क्वायर 2x है। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। और देखिए ये साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर जाएगा और यहाँ पे 2 है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज वो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज साइन 2x। ओके नो प्रॉब्लम, ये हो गया। नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस 2x। ठीक है, दैट इज कॉस 2x और ये हो गया dx। कितना सुंदर सिंप्लीफिकेशन हमने दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ पहले तो अब मेरे पास हो गया है हमारा फॉर्मूला तैयार, ये हो गया साइन 2x। ठीक है, अब साइन 2x से dx अगर मुझे डिफरेंशिएशन में चाहिए तो cos स्क्वायर 1 cos 2x मुझे t एज्यूम करना पड़ेगा, तो जो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x था उसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। ठीक है, और नीचे cos 2x तो था ही और यहाँ dx तो था ही। ऐसा मैंने क्यों किया, साइन स्क्वायर 2x को क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चल गया था कि यहाँ साइन 2x dx है।
अप्रोच, साइन 2x dx को अगर मुझे डिफरेंशिएशन बनाना है तो मुझे कॉस को अज्यूम करना पड़ेगा t। तो यहाँ पर साइन है तो इसको साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं सिंपलीफाई अज्यूम कर दूंगा कि लेट्स अज्यूम कि मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट अस अज्यूम कि cos 2x इज इक्वल टू t, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt, ओके कोई बात नहीं है। हमारे पास ऊपर क्या है, माइनस है, साइन 2x है, dx है, तो माइनस साइन 2x इंटू dx वो क्या हो जाएगा dt बाई 2, जो था वो मैंने लिख दिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन 2x dx उसकी जगह आ जाएगा dt बाई 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा t। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा, 1/2 आ गया, आ गए, और ये इंटीग्रेशन हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी है, dt भी है, तो ये सेपरेट दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी दैट इज टी इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा ln टी माइनस इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 1/2 आगे मल्टीप्लाई है तो टी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, ln में मोड टी ही लिखते हैं हम लोग हमेशा, तो ln मोड टी लिखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर टी की वैल्यू पुट करने के बाद 1/2 ln cos x माइनस cos स्क्वायर 2x बाय 4 प्लस सी, ठीक है, टी की वैल्यू मैंने सिंप्लीफाई पुट कर दी है, तो ये मेरा आंसर आ गया फाइनल वन, ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर, आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है मैं बताइए मुझे, ये है ऑप्शन नंबर कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ गया, ओके ये है ऑप्शन नंबर, कहाँ है ये क्या आया मेरा आंसर, ये वाला 1/2 ln cos x cos square x, ठीक है, अच्छा ओके कोई ऑप्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम, नन ऑफ दिस इज माय करेक्ट आंसर, यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सो नन ऑफ दिस इज माय करेक्ट आंसर, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके वेरी गुड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेडबल में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अप्रोच की बात हम लोगों ने काफी बार की है, तो आपको ये ज्यादा दिक्कत नहीं देगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कॉस क्यूब, एक सेकंड में फिर से नया पेज लेके क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस रेस टू 5x, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेस टू 4x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिस भी बच्चे ने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी उसको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे साइन साइन दिख रहा है। देखिए पहले तो मुझे स्क्वायर है, यहाँ पे रेस टू 4 है, ठीक है, दूसरी चीज मुझे दिख रही है कि यहाँ पे कॉस क्यूब है 5 है, तो एक कॉस एक्स dx में कॉमन ले सकता हूँ और साइन एक्स को फिर टी अज्यूम कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से उसे पता चल सकता है, ठीक है यहाँ पे, और वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे साइन 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 है, यहाँ पे कॉस क्यूब है, तो अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूँ तो स्क्वायर और 4 हो जाएगी, सेम पावर ऑलमोस्ट हो जाएगी, और cos x dx मेरा बन रहा है, तो उसके लिए मुझे sin x को t अज्यूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं करूंगा इसको इंटीग्रेशन में, यहाँ पे बच जाएगा cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos रेस टू 4x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा cos x dx, नो प्रॉब्लम, नीचे है मेरा sin स्क्वायर x प्लस sin रेस टू 4x, ओके। अब देखिए यहाँ पे cos x dx मुझे अज्यूम बनाना है, तो मुझे sin x को t अज्यूम करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस चीज है, तो अगर sin x इज इक्वल टू t मैं अज्यूम करता हूँ, sin x इज इक्वल टू टी, तो cos x dx देखिए बन गया मेरा dt, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे साइन साइन है लेकिन यहाँ पे साइन साइन नहीं है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस लिखने के बाद यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, और नीचे क्या हो गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेस टू 4x, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है cos x dx, अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ sin x इक्वल टू टी, cos x dx इक्वल टू dt, और मैं उसको वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक और पेज ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस लिखने के बाद 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4, और यहाँ पे आ जाएगा dt, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पे इस इक्वेशन में sin x इक्वल टू टी पुट किया, cos x dx इक्वल टू dt पुट किया है, ओके। अब इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। देखिए अब क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4
डी टी। ओके, और सिंप्लीफिकेशन देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3t² प्लस t⁴ डिवाइडेड बाय t² प्लस t⁴ dt। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आई होप यहां तक सबको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब अब कैसे अप्रोच करना है आगे वो एक चीज है। ठीक है, काफी लंबा न्यूमेरिकल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जेडब्ल्यू एडवांस का लेवल का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर शायद तक आईटी जेडब्ल्यू में आया हुआ है, सो इट्स गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमने किया। अब देखिए यहाँ पे t² है, t⁴ है, तो मेरा पहला तो एक चांस बनता है कि जो नीचे है वैसा ही ऊपर मैं सेट कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा t² प्लस t⁴ मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक t² मैंने यूज कर लिया है, और यहाँ पे t⁴ तो था ही, वो मैंने ले लिया। यहाँ पे एक t² ऐड कर रहा हूँ, तो सबसेक्ट भी करना पड़ेगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 माइनस 4t²। ठीक है, और यहाँ पे आ गया t² प्लस t⁴ dt, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसको सेपरेट दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dt दैट इज t, इंटीग्रेशन 1 dt दैट इज t। सॉल्व कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में 2 माइनस 4t² डिवाइडेड बाय, यहां से t² कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस t², और ये बचेगा dt। ठीक है, आई होप यहां तक सबको एकदम क्लियर हुआ होगा। आई नो कि थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है, लेकिन हाँ अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए ये हो गया। अब यहां पे फिर से वही चीज हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वही चीज वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमारा है कि यहाँ पे देखिए ये t² है, ये भी t² है, ये 1 प्लस t² है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। अगर आपने मेरे पार्शियल फ्रैक्शन के सीरीज देखी है, मैंने 3 लेक्चर दिए थे, उसमें से एक लेक्चर में मैंने ये समझाया हुआ है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे t² को हम बहुत ही इजीली, देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, ये क्या है 2 माइनस 4t² डिवाइडेड बाय t² इंटू 1 प्लस t²। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं t² इज इक्वल टू कुछ अज्यूम कर लेता हूं, सपोज के z, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो 2 माइनस ये हो जाएगा 4z डिवाइडेड बाय z 1 प्लस z। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a डिवाइडेड बाय z प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4z इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस z प्लस b इंटू क्या हो जाएगा z। ठीक है, ओके। और ये कहां पे जीरो होता है, ये दो जगह पे जीरो होता है, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1। तो पहले z इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, ये 0 तो ये 2 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 तो ये भी 0, ये हो जाएगा a 1, तो इंप्लाइज के a इज इक्वल टू 2 हो गया। चलो एक मिल गया। अब z इज इक्वल टू -1 पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 पुट करता हूं, तो 2 माइनस 4 इंटू माइनस दैट इज 6 इज इक्वल टू -1 पे ये 0, और ये हो जाएगा b इंटू -1 दैट इंप्लाइज के b इज इक्वल टू हो गया मेरा -6। a और b मुझे मिल गया है। ठीक है, a और b मुझे मिल गया है, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन मेरा मुझे मिल जाएगा 2 अपॉन z माइनस 6 अपॉन 1 प्लस z। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने टेम्पररी अज्यूम किया था t² उसको मैं ही पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन t² माइनस 6 अपॉन 1 प्लस t²। ठीक है, ये मेरा हो गया इस चीज का अच्छे से सिंप्लीफिकेशन। अगर किसी को भी इसमें डाउट हो रहा है, वो पहले मेरे पार्शियल फ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल्स जाके देखें, उसमें बहुत ही अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन की हुई है कि कब हमें टेम्पररी अज्यूम करना है और कब हमें एज अ फंक्शन अज्यूम करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। जैसे हमने टी में अज्यूम किया था, वो एज अ फंक्शन हमने अज्यूम किया था, जबकि यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैंने एज अ सिंप्लीफिकेशन ईजी हो इसलिए पार्शियली टेम्पररी अज्यूम किया है। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं करने वाला हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो गई। इसको मैं लिखता हूँ t प्लस इंटीग्रेशन, क्या आया था हमारा फंक्शन 2 अपॉन t² माइनस 6 अपॉन 1 प्लस t², और यहाँ हो गया dt। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। अब मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना होगा, मेरा आंसर आ गया। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा t, और यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन t² का इंटीग्रेशन माइनस 2/t हो जाएगा, सबको पता है, और माइनस 6 है 1 अपॉन 1 प्लस t², उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ t, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है, और t हमने क्या अज्यूम किया था गाइस, t हमने अज्यूम किया था sin x, तो t की जगह sin x पुट करो, तो क्या आंसर मिलेगा, कहाँ लिखूँ मैं, नया पेज ले लेता हूँ। चलिए t की जगह sin x लिखो, तो sin x आ जाएगा, पहले तो माइनस लिखने के बाद 2 अपॉन sin x
देन माइनस लिखने के बाद 6 tan इनवर्स t है, तो tan इनवर्स ऑफ sin x, एंड देन वी हैव प्लस सी, ठीक है। सो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में है आप मुझे बताइए। पहला है मेरा, क्या है मेरा आंसर, ये है मेरा आंसर, ठीक है, ये है मेरा आंसर, ये है मेरा आंसर। तो पहला है साइन एक्स, ओके साइन एक्स, देन वी हैव माइनस 2 अपॉन साइन एक्स, 2 अपॉन साइन एक्स मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स का इनवर्स माइनस 6 tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, दैट इज सी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया है हमने, अप्रोच भी समझा है। देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें यहाँ पे हो रही है, पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन का भी यूज हो रहा है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप सबको मजा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं, शायद तक ना दिख रहा हो। इंटीग्रेशन x रेस टू 4 माइनस एक्स होल रेस टू 1/4, ठीक है, x रेस टू 4 माइनस एक्स होल रेस टू 1/4 डिवाइडेड बाय वी हैव x रेस टू 5, ठीक है, x रेस टू 5 और यहाँ पे है dx। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। ये हम देखेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपको होमवर्क में दिया है मैंने, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखने वाले, ठीक है। अगर हिंट हिंट मैं दूं या ना दूं, चलो तो ये देता हूँ। यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं x रेस टू 4 कॉमन लूंगा, x रेस टू 4 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, बाहर क्या आएगा, x ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 है तो बाहर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी हिंट हो गई, x रेस टू 4 कॉमन लेके ट्राई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन से पे भी देख सकते हैं, देखिए 1 ये है ऑप्शन 1/x³ और वो जनरेट भी आपका हो जाएगा। ट्राई करिए अब और कमेंट मुझे करिए आंसर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर आपको जरा सा भी पसंद आया, आपको डाउट है तो भी आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।